देवास में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीला और दूषित पानी पीने से हुई मौतों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया गया। कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी। इस गंभीर घटना के विरोध में 11 जनवरी को इंदौर में प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसे जन आक्रोश प्रदर्शन का रूप दिया जाएगा। प्रेस वार्ता को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम और देवास ग्रामीण के प्रभारी सदाशिव यादव ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीला और दूषित पानी पीने से अब तक 20 निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से अधिक लोग बीमार हुए। ये घटना भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता और प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है। कांग्रेस का आरोप है कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि शासन की गंभीर और आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस ने बताया कि इन मौतों और आम नागरिकों की जान से हुए खिलवाड़ के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 जनवरी 2026 को रविवार सुबह 11 बजे इंदौर का बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा चौक स्थित मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल तक प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा। इस पैदल मार्च के माध्यम से कांग्रेस की प्रमुख मांगे होंगी कि इंदौर के असफल महापौर को तत्काल पद से हटाया जाए। जनता के प्रति अमर्यादित भाषा और असंवेदनशील रवैये को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से तत्काल इस्तीफा लिया जाए। जहरीला पानी पीने से हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर प्रति मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए किया जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाए। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी, तब तक कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम में बदलाव और योजना में किए जा रहे संशोधनों को लेकर भी निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा के तहत काम करने का जो अधिकार गरीबों को मिला था, उसे छीना जा रहा है। 8 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ और विभिन्न पद पे रहा हूँ और पास के ही जिले में मेरा आने का सौभाग्य रहा। मेरे को प्रभाव देने का प्रदेश कांग्रेस ने सुनिश्चित किया। जैसा आप सबको विदित है कि किस तरीके से बीजेपी जो स्वास्थ्य सेवा से लेकर सब में अनदेखा कर रही है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी का परिणाम ये है कि जो 20 लोग जो इसमें मृत्यु हुई है, उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भारी मात्रा में हुआ। जैसे ये लापरवाही का अब कहीं सारे नगर निगम बीजेपी की है, हमारे 2 ही विधायक इंदौर से बीजेपी के हैं। अंदर को पूरा सिस्टम चलता है। वो महापौर सरेआम ये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर मेरी नहीं सुनता, कमिश्नर मेरी नहीं सुनता और जोन प्रभारी मेरी नहीं सुनते, और परिणाम सब सालों साल से इंदौर की पूरे हिंदुस्तान में एक स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाता है। मनरेगा को लेकर आपने अभी प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, क्या आपका कहना है? जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है नाम से ही दिक्कत है कांग्रेस को, बाकी तो हमने और सुविधाएं उसमें कर दी। देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता के नाम से कोई योजना है और उस पर अगर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। नाथूराम गोडसे के मंदिर बने हुए हैं, तो हो सकता है कि ये जीराम जी की जगह नाथूराम जी भी कर सकते थे। जिस राष्ट्रपिता को पूरे विश्व में जिनकी ख्याति है, अलग अलग देशों के राष्ट्र के राजनयिक उनको अपना राजनेता उनको अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं के देश में उनके नाम को मिटाने का एक कुछ प्रयास किया जा रहा है। और योजना से भी हमें आपत्ति है। योजना में भी जो उन्होंने पहले वो कानून था, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून था, अब वो मिशन हो गया है। अब वो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन बन गया है। तो एक तो वो चेंज कर दिया, मिशन में कानून में अंतर होता है, आप भी समझते हैं। और उसके बाद आप भी देखिए, पहले इस योजना में 90% राशि केंद्र की होती थी, 10% राज्य का होता था और केंद्र पैसा भेजता था, उसके बाद राज्य अपने लगाए, मतलब लगभग 100% की काम केंद्र से होता था। अब 40% राशि हमको जमा करनी पड़ेगी, तब जाके 60% पैसा आएगा। राज्य के पास पैसा है नहीं। आपको मालूम है सरकारी कर्मचारियों की स्थिति क्या हो रही है कि उनके तनख्वाहें निकल पा रही हैं। मुफ्त की योजनाओं का जो उन्होंने बंदरबाट किया उसमें स्थिति खराब है। और
पहले 100 दिन की जो योजना थी उसको इन्होंने 125 दिन से जरूर किया है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं किया। पहले यह था कि कोई भी सरपंच देश में वो इस योजना का लाभ ले सकता था। अब उसमें भी पिक एंड ड्रॉप हो गया, चॉइस रहेगी कि भैया सत्ता पक्ष के हिसाब से उसको पैसा बांटा जाएगा। अंधा बांटे रेवड़ी अपने को देखिए युक्ति को चरितार्थ करने का प्रयास किया जा रहा है ना। कांग्रेस को आपत्ति है इसमें? इसमें आपत्ति है, हम इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमने मनरेगा महासंग्राम हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए हम गांव-गांव जाके जागरूकता अभियान चलाएंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, वॉल पेंटिंग करेंगे कि मजदूरों को एकमत करेंगे और इसमें सुधार हो, ये जनहितैषी हो, इसके लिए हम बात रखेंगे। इन्होंने जो मसौदा तैयार किया है वो जनहितैषी नहीं है, वो सिर्फ योजना का नाम ही परिवर्तित कर दिया। उस तरीके से योजना को ही परिवर्तन करने का प्रयास है। भैया बताएं, क्या आयोजन जो 11 तारीख को होने वाला है इंदौर में, आपने प्रेस वार्ता में भी ये बात अभी रखी है, क्या है विषय? देखिए, विगत दिनों भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 लोगों की अकाल मृत्यु हुई और इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया मोहन यादव जी, इस नगर निकाय के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और वहाँ के महापौर, इन तीनों का ये जो व्यवहार था, इनका जो चाल चरित्र था, वो पूरी तरह असंवेदनशील था। और उस असंवेदनशीलता के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा 11 तारीख को एक न्याय मार्च निकाला जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक तो वो जो मृत्यु हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा मिले, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मंत्री जी का इस्तीफा हो और महापौर का भी इस्तीफा होना चाहिए। क्या आंदोलन की रूपरेखा रहेगी और क्या शांतिपूर्ण निकलेगा? देखिए, आपने आज आह्वान भी करा है। देखिए, बड़ा गणपति से लेके अहिल्या जी की मूर्ति तक हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। उस मार्च का उद्देश्य है, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, इस सोई हुई सरकार को जनता के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो इंदौर है, इस इंदौर की शांतिप्रिय जनता के साथ जो आपने धोखा किया है, उस धोखे को हम उस न्याय मार्च के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं।